चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे भैया रीजनिंग का कुछ अप्रोच बताइए, रीजनिंग में भी नहीं बन पा रहे, मैथ में तो क्या ही बनाए। तो ठीक है, आज हम 14वां टेस्ट देते हैं। वैसे मैंने रीजनिंग का शायद एक दो ही लगाए थे स्टार्टिंग में, बाकी नहीं लगाए। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में यार नंबर आ ही जाते हैं। क्योंकि देखो CGL में मैंने 2 प्री दिए हैं, एक बार 50 आए थे, एक बार 47.5 आए थे। इस बार मेंस में 90 आउट ऑफ 90 थे। ठीक है, CBT NTPC CBT 3 प्री दे चुका हूँ, तीनों में 30 आउट ऑफ 30 हैं। ठीक है, तो मतलब इसको 100% ही रहता है रीजनिंग में। तो कोई ज़्यादा मतलब ईजी आती है यार। बेशक तुम मॉक में यहाँ पर चाहे कितनी भी हार्ड कर लो, एग्जाम में वही ईजी देखने को मिलेगी। तो वही यहाँ पर ये हार्ड आ जाए तो उससे सीख लो कि न्यू पैटर्न तुम्हें देखने को मिलेगा। अच्छा कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो मैं बना लूँगा, बट ये ना लगे कि एग्जाम में तुम्हें सब कुछ न्यू लग रहा है। ऐसा नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन आएंगे तो न्यू होंगे, बट तुम कहीं से भी ओली बोर्ड वाले मुझे सही लगते हैं। बेशक हार्ड दे रहे हैं लेकिन कुछ सीखने को मिलता है रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चनों में। तो मैं यही चाहता हूँ हर सेट में मुझे एक दो क्वेश्चनों में सीखने को मिले। ये नहीं वही PYQ चिपका दो बना दिया, वो तो हम कर रखे हैं और फ़ायदा भी नहीं है 50 आउट ऑफ 50 लाने का। जब तक एक दो क्वेश्चन पे तुम्हारा मतलब सीखने को ना मिलेगा तो क्या फ़ायदा है। अब जैसे वो कोड वाले आते थे, अब पहले मुझे दिक्कत होती थी, बार बार आने लगे, अब वो होने लगे। तो यही है, पहले तुम्हें 2 या 3 का टेबल जब तुम छोटे थे तब यह नहीं याद होता था, अब तुम्हारे टिप्स पर हैं। तो क्या किया, बस प्रैक्टिस करते रहे, याद करते रहे, हो गया सब। ऐसे ही हो जाएंगे। पहले तुम्हें 30 मिनट में 25 क्वेश्चन नहीं बनते थे, तब वहाँ 20 ही बना पा रहे थे। अब तुम 15 मिनट में ही 25 क्वेश्चन के आसपास पहुँच जाते हो, एक दो क्वेश्चन रह जाता है तब कहते हो यार 2 मिनट और मिल जाती तो कर देता। यानी 17 मिनट में कर रहे हो अब तुम 25 क्वेश्चन, पहले कर रहे थे तुम 30 मिनट में 20 क्वेश्चन। क्या हुआ, माइंड सेट चेंज हुआ ना। तो बस वही है, माइंड सेट के ऊपर है तुम्हारा माइंड कैसे वर्क करता है। पहले तुम्हें लगता था टाइम बहुत है, इजी आराम से करेंगे, अब टाइम कम है तो तुम्हारा जल्दी जल्दी भागता है। तो उस चक्कर में सिली होना भी तो एक पॉसिबल है, बहुत 100 पॉसिबिलिटी थोड़ा तो बड़ा है। तो चलिए, और उस सबसे पहले आपको करनी है वीडियो को लाइक। कोई भी वीडियो आया करे प्लीज़ लाइक कर दिया करो। सब्सक्राइब तुम्हारे ऊपर है, करना है कि नहीं करना वो मुझे नहीं पता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई। देखो इनके नंबर डाल दिया करो, 25, 5, 22, 1। ये कितना है, 11, 17, 8, 13 प्लस 12, प्लस 12, 12, 34, यानी फिर ये भी प्लस 12 ही लग रहा है मेरे को। तो 1 प्लस 12 ठीक है। 5 में प्लस 12 17, क्यू से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और जी जी यानी 7 में 12 19, 19 तो एस है। आगे बढ़ो, ये फिर आ गया के से क्यू हो रहा है, यानी के से 11 से क्यू 17 प्लस के 6, और एन से आई यानी 14, 22, 7, और ये है 9, 26, 4 प्लस के 6 माइनस के 5 प्लस के 4 माइनस के 3। ये है प्लस के 6 करना है पहले, प्लस के 6, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 पर क्या आता है एम, तो यानी नीचे के 2 होंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस के 5, तो 9 में से माइनस के 5 करेंगे क्या आएगा 4, यानी डी, डी से स्टार्टिंग होगी। आगे बढ़ो, तो एस और के बीच क्या अंतर है, मतलब पोजीशन एस और के सही तो लिखा है, एस और के। 11 और 19 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 8। 8 पे क्या होता है एच, बाद में और देख लेना, बाद में करना। 18 प्लस 2 कर दो, प्लस 2 18, 14 में 2 जोड़ेंगे 56 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एस से आई हो रहा है एस एच, यानी 19, 8, और ये है 9, 20 प्लस 1 उल्टा है, एम से एन हो जाएगा एक ही ऑप्शन में। जेड से बी प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2 हुआ होगा तो एक्स से हुआ होगा, यानी इन दोनों में से। अब देख लो, ये पी से आर प्लस 2, प्लस 2, एल हुआ है तो जे से हुआ होगा, और एक्स थी ना, एक्स थी होती है, और क्या है, और 9 और 2 2 9, ये आ रहा है। देखो इसका आधा करेंगे 0.5, फिर इसका ये 1.5 गुना, फिर ये 2 गुना तो नहीं है, ये आई थिंक 2.5 गुना, तो फिर 3.5 गुना, यही चलना चाहिए। 22.5 और 35, पीछे तो 5 आएगा,
ठीक है, पीछे 5 आएगा, 9 का मल्टीपल होगा, 7 दूनी 14 और 5 नहीं है, 7 तिया 21 और 5 नहीं है, 7 7 14 और 13 27 ये हो सकता है, 7 7 14 और 6 ये यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा गलत है, ठीक है बाद में कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिकेटर जीडीपी सीपीआई ये सब टर्म है किसके, इकोनॉमिक्स के। 15 225 और 3 27 का हो सकता है क्यों, तो 81 और 216 कर लो, पीछे आएगा 7, ये 9 2 2 9 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे करोगे, कर लो। 36 इंटू 15 प्लस 784। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ भाग करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा तो नहीं आने वाला, तो माइनस की जगह भाग कहीं है, इसमें ही चेंजेस है। तो भाग 16 माइनस के 45 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 540 कितना 540, 16 से कटेगा, 16 चौके 64, 64 4 4 16 निम्मा 144, ये आ रहा है 15, 15 दूनी 30 इंटू 18 840, तो 49 यहीं सेटिस्फाई हो तो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है केवल नींबू का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या, नींबू कहाँ है, नींबू नींबू जो नींबू का पसंद करते हैं, आयत उन लोगों का करता है जो नींबू का जूस, हाँ आयत, और वो केवल होना चाहिए तो 6। सभी कॉफ़ी मिल्क शेक हैं, कोई भी कॉफ़ी हैं, ये क्या ड्रामा है। ऑल कॉफ़ी आर मिल्क शेक, नहीं ऑल कॉफ़ी एंड मिल्क शेक, ऑल कॉफ़ी एंड मिल्क शेक टी हैं, नो वन कॉफ़ी इज़ मिल्क शेक, यानी ये दोनों अलग हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सम टी आर कॉफ़ी यस, सम मिल्क शेक आर टी, दोनों ही फॉलो कर रहे हैं सभी। अब यार यहाँ 2 दे रहा है, यहाँ 3 दे रहा है, ये क्या चक्कर है इनका, हैं। कुछ मिल्क शेक चाय है, कुछ चाय कॉफ़ी है, और कुछ कॉफ़ी मिल्क शेक है, यानी पहला नहीं कर रहा, तो पहला नहीं कर रहा तो दूसरा। अरे यार ये क्वेश्चन ही मुझे गलत लग रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इसमें। जॉन इधर से इधर दाएं से कुल व्यक्ति निकालने, देखो 87 और 2 घटा दो, नहीं 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, पीछे 9 आएगा, एक ही ऑप्शन में करना है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, और डी ए की माँ है, डी ए की माँ है, और ई सी का पिता है, ई सी का पिता है, ई सी का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है, पत्नी है उसकी, और कौन होगा बाद में, ये भी बाद में। ये देख लो उत्तराखंड, अच्छा पहले ये देखो 26302, 26302 सही है। हाउस नंबर 71, हाउस नंबर 71 रोज़ विला कौमा मित्तल, नहीं और कुछ है ये, नैनीताल, नैनीताल कौमा। अब यार उत्तराखंड है, क्यों मैं इतना दिमाग मार रहा हूँ। कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन निकाल दूँ यहाँ से मैं, हैं कुछ गलत दिए हैं, तभी तो मैं देता नहीं हूँ ये। डी ई ए, डी ए बी एफ, ठीक है। अब लो ये यानी कैसे टिक दिए, तीसरा तो नहीं हो सकता, पहले 1 2 3 4, तीसरा हटा दो, और तीसरा, और ये इतना पास थोड़ी है, तो पहला भी गया, और दूसरा, और इसमें से देख लो क्या आएगा। ये नीचे मुंह है ना, तो दूसरे में देखना नीचे ही है, और ऐसा, और ये इसमें है, तो ये भी गया, तो दूसरा ही होगा फिर। बिल्कुल पता नहीं क्या बना दिया है कि त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हैं, बाद में करेंगे। ये कर लो, केवल
3.5 से अधिक जीपीए वाले छात्र ही ऑनर सोसाइटी में शामिल हो सकते हैं। माइकल ऑनर सोसाइटी में शामिल हो गया। से अधिक, केवल से अधिक है ना, तो ठीक नहीं है, ज़्यादा है माइकल का। हमें क्या पता होशियार है क्या है। अब देख लो 7 मिनट में हमारे पूरे क्वेश्चन भी दिख गए, और ये तो ठीक है ना। अब ये क्या है, फैक्ट्री, गैराज, कैसीनो, इंजीनियर, सेवक, नाविक, डॉक्टर, बाकी ये जगह के नाम है, बाकी सब मेन। अब कर लो ये 336, 246, 166, 94, 36 माइनस के 14। इसमें क्या गलत है ये निकालना है ना। तो 0, 6, 90, और यहाँ 0, 4, 4, 8, 80, यहाँ 2 आ रहा है, और ये 6 आ रहा है ना, क्या 7 हो रहा है ये तो। और यहाँ 14 में से ये 8 गया, 8, और यहाँ बचा 8, 8 में से 3 गया 5, और यहाँ 10, 8, कुछ तो गलत है ही, तभी तो वो दे रहा है। गलत निकालना है बाद में। अबे यार, इससे और परेशान है। चलो ये कर लो। उत्तर की ओर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड एक 7। ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो यानी ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो ई इधर है। ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो डी कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ, यानी यहाँ। और डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी यहाँ, ए यहाँ, ये हो गया। अब देख लो बी और ई के बीच में पूछा है, बी और ई, तो देख लो बी कहाँ पर बैठेगा। एफ बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, बी के बाईं ओर से तीसरा, बी के बाईं ओर से तीसरा, बी यहाँ कर दूंगा तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, बी यहाँ पर भी हो सकता है और बी यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, तो डी यहाँ कर लो, 1, 1, 2, 3, तो एफ यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ, 1, 2, 3, तो एफ यहाँ हो जाएगा। हैं, तो देखो अगर मैं ये करने जाऊँ यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 तो आ रहे हैं और 5 दिए भी नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 है ही नहीं ऑप्शन में, तो यही होगी कंडीशन सेटिस्फाई। क्यों ही मैं आगे देखूँ। 6 व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 व्यक्ति हो गए। एक्स डब्लू के ऊपर वाले विषम संख्या पर रहता है। एक्स यानी विषम संख्या पर है, ठीक है। कंडीशन अप्लाई, तो देखो एक्स को हम यहाँ ले सकते हैं और एक एक्स को यहाँ ले सकते हैं, एक्स को यहाँ, तो डब्लू के ऊपर है ना, तो डब्लू के ऊपर कर दो। जेड डब्लू और वाई के बीच में रहता है, जेड डब्लू और वाई के, जेड डब्लू और वाई, तो ये कंडीशन गई। जेड डब्लू और वाई के बीच में ये वाली कंडीशन गई। वाई किसी सम संख्या वाले पर नहीं रहता, वाई किसी सम संख्या पर नहीं रहता। यहाँ पर तो दोनों में ही सम संख्या आ रही हैं यार। अब नहीं रहता, बी सबसे ऊपर रहता है, बी को सबसे ऊपर कर दो, तो ये वाली कंडीशन भी जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम x को यहाँ ले लें, देखो बी एक्स डब्लू और एक डब्लू जेड वाई यहाँ आ जाएगा, और क्या है। फिर देखो लो, डब्लू एक्स डब्लू के ऊपर वाले विषम संख्या में रहता है एक्स। अबे यार, अबे यार, अबे यार, विषम पे एक्स को करना है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बीच में भी करना है, और बी सबसे ऊपर उसने कह रखा है। एक्स डब्लू के ऊपर वाले विषम वाले घर में रहता है, विषम में रहता है ना, तो देखो विषम यहीं पर आ रहा था, ये तो नहीं हो रही। फिर एक विषम ये है, फिर डब्लू के ऊपर वाले विषम में, तो डब्लू और वाई के बीच में जेड रहता है, तो कहाँ से आ जाएगा। फिर एक्स यहाँ बच रहा है, तो डब्लू फिर यहाँ हो जाएगा, डब्लू और जेड के बीच में वाई रहता है। फिर कह रहा है वाई किसी सम संख्या घर वाले घर में नहीं रहता। अब देख लो तुम भाई, मूड तो ख़राब कर ही दिया इसने, और ये पता नहीं क्या क्वेश्चन है। अब ये कर लो, 2-3 क्वेश्चन हो तो बर्बाद कर डाले इन्होंने। कह रहा है कहीं
कई महानगरों में शहरी वायु प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण ये सख्त करना पड़ रहा है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनी अपनी धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, फिर भी चिंताओं के कारण है। तो इसके लिए केवल परिवहन क्षेत्र में बदलाव से परे होते सुधारों की आवश्यकता है। केवल परिवहन क्षेत्र में ही बदलाव करें। वाहन उत्सर्जन शहरी वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। और पर्यावरणीय लाभों के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में व्यावहारिक बाधाएं हैं। सरकारें वाहन सख्त होना करना पड़ रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, फिर भी भुगता जा रहे हैं, और जिसके लिए केवल परिवहन क्षेत्र में बदलाव से परे व्यापक नीति सुधारों की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण के समाधान के लिए बहु क्षेत्रीय नीति की आवश्यकता है। तीसरा तो है, तो यानी ये दोनों ऑप्शन गए। अब ये देख लो, पहला है कि ये कह रहा है कि व्हीकल इमिशन आर प्राइमरी कॉज ऑफ अर्बन। यहाँ इसने ये भी तो कहा है, रिक्वायर सिग्निफिकेंट एयर पॉलिसी टू बियॉन्ड जस्ट ट्रांसपोर्ट सेक्टर। आई थिंक ये नहीं है प्राइमरी, तो आई थिंक दूसरा तीसरा होना चाहिए फिर तो। मैं तो इसी के साथ जाता हूँ। ये पता नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है, इसमें यही नहीं पता क्या मैं चेक करूँ, कंक्लूजन क्या निकाल दूँ इसमें। ये भी ड्रामा कर रहा है। ये एक बार और चेक कर लेता हूँ बस। 336 246 गलत लिख कर देंगे और कह देंगे ऐसा एग्ज़ाम में भी तो आ सकता है, तुम्हारे घंटा एग्ज़ाम में आ सकता है ऐसा है। तुम पर जानबूझ के ऐसे 2-2 3-3 एसएससी को करे आते हैं कि ये पूछते हो गलत, ये करते हो, वो करते हो, खुद पे ना देखा जा रहा। 0448 यहाँ अगर यहाँ 70 होता मान लो, तो अगर यहाँ 6 होता तो आई थिंक 94 की जगह 70 है, तो यहाँ पर भी 690। हाँ सही तो है, यही गलत है। ठीक है, अब बचा है हमारे पास ये क्वेश्चन, एक बार और ट्राई करूँ। अब इंग्लिश में अगर ये सही हुआ तो फिर मैं गया। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। देखो बी तो उसने कह दिया है, बी इज़ द टॉप है। और एक्स लिव एट द ऑड नंबर हुज एबव डब्लू। ऑड नंबर पर रहता है, तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और तो कहीं है नहीं। और डब्लू के ऊपर रहता है, बिटवीन डब्लू और ये कंडीशन हो नहीं सकती है। तो डब्लू यहाँ रखेंगे, जेड यहाँ रखेंगे, वाई यहाँ रखेंगे। वाई डज नॉट लिव इवन नंबर हाउस। कैसे पॉसिबल है ये? जेड यहाँ आ नहीं सकता है। या तो वाई यहाँ रखो और जेड यहाँ, डब्लू यहाँ, तो 4 पे फिर वाई हो सकता है। यही है कंडीशन, और तो नहीं है। फिर 4 पे फिर वाई हो सकता है, क्योंकि डब्लू के ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं कहा है ना उसने। 97% है, वो तो हमें मालूम है। 18वीं रैंक है, कोई देता ही नहीं है। रीजनिंग का कौन मौका दे यार। ऊपर से गलतियाँ और कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन शायद गलत हैं गए। बाकी तो ठीक है। 11% लोग है ही नहीं उसमें, क्या किया जाए, उस उत्तर दिया जाए हैं। कितने लोग, अबे यार ये क्यों गलत कर लिया मैंने। 2 लोग। उत्तर दिशा में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 एंड एक 7। ठीक है। ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा। ई और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए यहाँ हो जाएगा। एफ बी के बाईं ओर से तीसरा स्थान पर है, एफ बी के बाईं ओर से तीसरा। अबे यार कितना मैं मूर्ख आदमी हूँ। बी का बायां इधर होगा, 1 2 3, तो एफ यहाँ होगा। कंडीशन एक ये बन सकती है ना, 3 3 6 ही हुए हैं ना अभी, तो एक और कर लो 7, तो यहीं होगा बी, क्योंकि 1 2 3 यानी कहाँ पर, यहाँ पर। ये नहीं है, तो क्या व्यक्ति हो गए 2। मैं बार बार इधर कर रहा हूँ यार। चलो ये तो सिली है, यानी 2.5 नंबर, यानी 45.5। अब ये क्या था इसका ड्रामा, जेड। कैसे जेड आ रहा है, 3 मिनट दिए बिना मतलब के। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, बी यहाँ हो गया फिक्स।
फिर कह रहा है एक्स डब्ल्यू के ऊपर वाले विषम संख्या पर रहता है। एक्स को फिक्स स्थान है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। ये यहाँ से कम करो इसे, एक एक्स यहाँ हो सकता है और वी तो फिक्स है, फिर जेड डब्ल्यू और वाई के बीच में है, ठीक है। तो यानी 3 पोजीशन ये हैं, तो 3 पोजीशन यहीं आ सकती हैं, जेड वाई, यही तो 3 पोजीशन हो सकती हैं। अब कौन बचा, 1 2 3 4 5, और नाम दिया भी नहीं है ना उसने कोई, इसकी या तो नीड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो, छठवां हमें नहीं पता। फिर एक कंडीशन ये बन सकती है, डब्लू के ऊपर जेड वाई, जेड डब्लू और वाई के बीच में ही तो रहता है, तो भाई बीच में रहेगा तो बीच में ये डब्लू या तो फिर वाई हो सकता है या तो डब्लू हो सकता है। अब ये कह रहे हैं जेड है, जेड कैसे हो सकता है यहाँ, अगर मैं जेड यहाँ कर दूंगा तो फिर वाई मुझे यहीं रखना पड़ेगा, वाई को मैं यहाँ रख ही नहीं सकता हूँ। पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है। एक ये भी क्वेश्चन गलत है, ये भी गलत है, ये तो चलो हमारी गलती है, बाकी देख लो। 2 क्वेश्चन और होते, इसमें 3 मिनट बर्बाद किए हैं बिना मतलब की। बिना मतलब की क्या, टाइम बची गया तो कर लिया, इसमें सिली हो गई यार, सिली ना हुआ अगर, बाकी तो ठीक ही था। आई थिंक इसकी अप्रोच में यही बताता हूँ। देखो यहाँ 1 मिनट लग रही है 35 सेकंड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले आप नंबर डाल लिया करो, जैसे 25 हो गया और 5 हो गया, 22 हो गया और 1 हो गया, और फिर ये देखा करो छोटा नंबर कौन सा है। जैसे 5 में अब तुम जोड़ के कर सकते हो जल्दी, कितना दे रहा है 17, यानी प्लस के बाहर है, फिर तुम्हें आइडिया तो लग रहा है लगभग प्लस के बाहर ही ऐड करवा रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे ही आइडिया लग जाता है, और क्या बोला। और नेक्स्ट ये भी ऐसा ही था, ये तो कर ही लिया होगा, सभी ने कर लिया होगा, ये भी इजी था, ये भी बना दिया होगा सबने। ये भी इजी था, ये भी इजी था, इजी तो नहीं था ये वाला, बट फिर भी बना दिया, यानी हर 4 में से 3 लोग इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। जब भी ऐसा आए पहले स्थान पर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, 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 यानी ऐसे सीरीज बने तो हमेशा पॉइंटों में गुणा हुआ है, ध्यान रखें। ये भी कर लिया होगा सभी ने, ये भी कर लिया ही होगा, क्योंकि ये जीडीपी, सीपीआई और ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, होल प्राइस इंडेक्स, ऐसा ही कुछ होता है, हिंदी में कहते हैं थोक विक्रेता सूचकांक, ऐसा होता है कुछ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ऐसा। जीडीपी के तो तुम्हें पता ही है, कर लिया होगा। ये भी इजी था, बाकी सब इजी था। ये भी थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हैं? 3-4 क्वेश्चन गलत हैं। एसएससी को घरे आते रहते हैं, तुमने रीजनिंग में ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए, वो कम से कम पूरे पेपर में 3-4 पूछता है। अब तुम मैथ रीजनिंग इंग्लिश का बनाओगे 3-3 12 क्वेश्चन, तो तुम यही ले लोगे, वही बात है। ये तो कर ही लिए होंगे यार, आई थिंक ये भी सही क्वेश्चन था। ठीक है चलो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको। अब मैं रीजनिंग का मौका तो नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि बच्चे देते भी नहीं हैं। 600 लोग दे रहे हैं, और मैथ का कितने लोग देते हैं, लगभग 10,000 के आसपास देते हैं। तो देख सकते हो रीजनिंग कोई सबको मालूम है, कर लेते हैं यार, एग्जाम में ईजी आती है। यहाँ चाहे बेशक ये 10-10 क्वेश्चन हर डाल दें, इनके डालने से थोड़ी ना ये पहले सही बना लें। वही बात है, कौन सी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं तो वो पत्थर नहीं मारते, ऐसा कुछ होता है ना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला है, वरना आप सर्च करेंगे @mathsbyvipin, mathsbyvipin 45, तो आपको मिल जाएगा। यही मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, जो कि हम RWA से लाइव मॉक, मिनी लाइव मॉक मैथ्स के सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ, उनको रीजनिंग की नीड है, जो मतलब 30
या 40 की रेंज में नंबर आ रहे हैं उनके अभी भी, मतलब इतने 2 महीने होने आ रहे हैं फिर भी वो यहीं अटके हैं। तो अपनी अटेम्प्ट स्टडी करो। मैथ और रीजनिंग का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। और वो भी 7 से 8 मिनट में आपको 25 के 25 क्वेश्चन देखने हैं। मुझे नहीं पता कैसे देखोगे, उसमें से इजी इजी छांट लो। रीजनिंग में फिर भी 7 8 मिनट में लगभग 18 19 17 18 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं आराम से। अब बची 7 क्वेश्चन 7 मिनट में कर लोगे। हार्ड वाले हार्ड नहीं होते, वो बस लेंदी होते हैं, थोड़ा पढ़ने में अजीब से लगते हैं। और फिर कौन सा है, ऐसा ही मैथ है। मैथ में लगभग 7 8 मिनट में आप अपना 15 से 16 क्वेश्चन बनाने का ट्राई करें, इसके 2 गुना समय, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 30 सेकंड में होते हैं हर सेट में। ठीक है, और बाकी बचे जो 10 क्वेश्चन वो 7 मिनट में ट्राई करो। अब इसमें 7 मिनट में अगर तुम 7 क्वेश्चन भी कर दोगे तो 3 क्वेश्चन बचे, तो यानी 44 नंबर, और एक और हो गया तो 46 नंबर कम है। अब तुम बनाने जाते हो स्टार्टिंग से ही कि मुझे पहला क्वेश्चन मिला वहीं से बनाऊंगा, तुम्हें मालूम है इसमें कैलकुलेशन होने वाली है तगड़ी, नहीं फिर भी तुम्हारा माइंड ही ऐसा है कि भाई बाद में यार टाइम बचा कि नहीं बचा। आधी जनता तो यहाँ 99% तो इसी में स्किप नहीं कर पा रहे हैं कि यार बाद में टाइम बचेगा कि नहीं। और फिर थोड़ा गलती हो जाती है, अगर 30 सेकंड चला गया क्वेश्चन मालूम है फिर भी लेंदी होने वाला है, अरे यार छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, छोड़ दे भाई उसे, नहीं तो मर जाएगा, 2 मिनट ले जाएगा ये क्वेश्चन, मैं तो छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा, वैसे बलराम सर आई थिंक मैंने उनका बताता ही रहता हूँ, मास्टर स्ट्रोक सीरीज है। ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं होगी। हाँ मानता हूँ 1 2 क्वेश्चन यार आप जानबूझ के डालते हैं कि आप बचें उन एवर्ड से। 3 3 4 4 गलतियाँ थोड़ी ना कर दोगे तुम एक ही सेट में, एक बहुत है, एक में ही दिमाग ख़राब हो रहा है, तुम यहाँ 4 4 गलतियाँ डाल रहे हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टॉपर यहाँ 50 ले आया होगा ना, और अगर चंचल जी निकली तो फिर देख लेना। अभी मैंने टॉपर देखा तो नहीं था बेटा, टॉपर मुझे मालूम है 50 होगा, ये तो मुझे मालूम है। अब अगर 50 है तो 100% हमारी चंचल जी होंगी, समझे, चंचल जी। नहीं, आज तो बच गई। अब तुम खुद ही देख रहे हो नंबर वही आ ही रहे हैं, 46 के आसपास वही नंबर हैं हमारे, खुद हैं 43.5, और नहीं 43 है ना, 2.5 नंबर और वो हो जाता है तो यही आ रहे हैं 45.5, यही रियल है, यही रियल है। और बाकी तो ये सब फेक हैं, बाकी तो सब फेक हैं, ये भी फेक है, ये भी फेक है। इतने नंबर आ ही नहीं सकते 48, जब 3 क्वेश्चन भाई गलत ही हैं, 3 नहीं 2 तो क्वेश्चन गलत ही हैं, तो तुम ले कैसे आए 48 के 48। इनका अलग ही स्कैम है, इनको मैं कह रहा हूँ जगह नहीं मिलेगी फिर बेटा, जगह ना मिलेगी तो मैं 44 हमारे भी हो सकते थे, 44 में 10 रैंक आ जाती, समझ रहे हो तुम, क्योंकि हमने वो लास्ट में जेड बाई का वो मार दिया था ना कि। ठीक है, धन्यवाद।